हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.6 करने वाले हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 5.6 है, इसमें क्या नई चीज़ आएगी? एक आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या चीज़? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? पैरामीटर्स यानी कि पैमाने, अगर अलग अलग पैमाने पर दो चीज़ें दे रखी है, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। लाइक इसने कहा y इज इक्वल टू 2 sin थीटा, और क्या कहा x इज इक्वल टू cos थीटा। इसने दो चीज़ें दे दी भाई, एक तो y 2 sin थीटा के इक्वल है और एक x cos थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर वेरिएबल दो ना होकर कितने वेरिएबल हो गए? 3। एक तो y थीटा और x, यानी कि अलग अलग वेरिएबल हो गए। और इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है? थीटा है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करता हूँ? डिफरेंशिएट करता हूँ। अब यहाँ पर आपका x नहीं है तो x में डिफरेंशिएट नहीं होगा। हम क्या करते थे इससे पहले जो एक्सरसाइज है उनमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपका वेरिएबल इस साइड थीटा है, तो क्या थीटा के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? dy/d थीटा इज इक्वल टू 2। भाई साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा। और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो dy/d थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2 cos थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर भाई x है, तो क्या हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा थीटा है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा आ जाएगा। और cos थीटा क्या होता है आपका? माइनस साइन थीटा। क्या ये चीज़ क्लियर है? लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए किस चीज़ की? हमें वैल्यू चाहिए dy/dx की। देखो dy/d थीटा और dx/d थीटा, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आपका क्या आएगा? dy/d थीटा, और ये क्या आ जाएगा? dx/d थीटा। किसके इक्वल रहेगा? 2 cos थीटा। और यहां पर आपका क्या है? माइनस साइन थीटा। देखो डिवाइड के डिवाइड वाला क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dy/d थीटा। भाई ये डिवाइड वाला रेसिप्रोकल होगा तो d थीटा तो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा आपका? dx। और यहां पर -2 लिख सकते हैं भाई, माइनस नीचे इसको ऊपर लिख सकते हैं। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है? tan थीटा या cot थीटा। तो क्या होता है? cot थीटा। तो मैंने इसको क्या लिखा? cot थीटा। क्या आपका d थीटा से d थीटा कैंसिल हो सकता है? हाँ। तो आपके dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? -2 cot थीटा। तो इस एक्सरसाइज में ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी कि हमें अलग अलग वेरिएबल के उसमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट में, और क्या करना है? फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करें और नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठे। और आई होप आप सभी ने फेयर नोटबुक बनाई होगी, और जिसने अभी तक नहीं बनाई है तो वो भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि बेनिफिट नहीं है अगर आप फेयर नोटबुक नहीं बनाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? सबसे पहले तो इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, वही पैरामेट्रिकली क्या है? ये कनेक्टेड हैं। तो बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, हमें पैरामीटर को जो है एलिमिनेट नहीं करना, यानी कि जो थर्ड वेरिएबल है उसको एलिमिनेट नहीं करना। और क्या करना है? dy/dx की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो आइए भाई, फर्स्ट में क्या है? x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, और y क्या है? at raised to power 4। हमें इसमें क्या करना है?
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वही मैंने क्या कहा कि जो वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर भी वेरिएबल टी है और यहाँ पर भी टी है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ 2a कॉन्स्टेंट है, a को हम आपका क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं, तो 2a क्या हो कांस्टेंट, और टी स्केयर का क्या होगा आपका 2t, टी स्केयर का क्या होगा 2t, और t का t के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा 1, तो आपके dx बाय dt की वैल्यू क्या आ गई 2 2 4, यानी कि 480। क्या इतना समझ में आया आप सभी को। और ऐसे ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कांस्टेंट है एज इट इज। भाई टी की पावर 4 का क्या होगा 4 आगे और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई 4a क्यूब। मैंने इसको माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या माना इक्वेशन नंबर 2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी टी, और ये क्या है डी एक्स बाय डी टी, किसके इक्वल 4a टी क्यूब अपॉन 4a टी। तो 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, और dt से dt कैंसिल, तो आपकी dy बाय dx की वैल्यू क्या आई, यहाँ सिर्फ क्या बचा t स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। क्या यही आपका आंसर है, हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से नोट डाउन करें, हमें क्या करना है, जो भी इस साइड वेरिएबल दे रखा है यानी कि दोनों में सेम वेरिएबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक बार नोट डाउन करें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में क्या है भाई, सेकंड में इसने कहा x इज इक्वल टू a cos थीटा, क्या चीज x इज इक्वल टू a cos थीटा, और y इज इक्वल टू b cos थीटा। y क्या है आपका b cos थीटा, तो y की वैल्यू है b cos थीटा, यानी कि हमें x और y की वैल्यू गिवन है। तो वही यहाँ पर थीटा है, तो क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और आपका a कांस्टेंट है एज इट इज, कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। और ऐसा ही यहाँ पर भाई थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये क्या आ जाएगा b, और कोस थीटा का क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी थीटा की मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। भाई यहाँ पर क्या है माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस ए साइन थीटा। क्या मैं माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, और आपका डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बची बी अपॉन ए। सो बी अपॉन ए, दैट इज योर आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो कितना आसान है। तो जो ये आपके चैप्टर हैं या फिर 12th का मैथ से इतना आसान है कि आप अच्छे से कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। उसके बाद है थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी। थर्ड में क्या है भाई, x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t। y क्या है आपका कॉस ऑफ 2t। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर
जो t है वो वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, और साइन t का आपका क्या होता है cos t, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा तो सिर्फ यही आएगा। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पर dy बाई dt भाई लिख लोगे ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, cos t का क्या होता है माइनस साइन, अगर 2t एंगल है तो 2t, और 2t का क्या होगा t का तो हो जाएगा 1, सिर्फ क्या रहेगा 2, तो मैंने इस 2 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद भाई इसको मैंने क्या माना इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, क्योंकि हमें तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt किसके इक्वल माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t। अब dt से dt यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 2 भाई साइन 2t आपका क्या होता है 2 साइन t कॉस t। आपने एक फॉर्मूला किया था क्या साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो एंगल है इसका क्या हो जाता है हाफ, तो ऐसे ही मैंने किया। और यहाँ पर नीचे क्या है आपका cos t, क्या cos t से cos t कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ, तो आपके यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू क्या आई 2 टू जा 4, और ये क्या है आपका साइन t, तो ये क्या है आपका आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, क्या यही स्टेटमेंट है आपकी, हाँ। तो x को अगर t के रिस्पेक्ट से करेंगे क्या आएगा t का हो जाएगा 1, सिर्फ 4 रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पर भाई 4 कांस्टेंट है, 1 बाई टी का क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई टी स्केयर, तो मैंने ये लिखा। अब भाई इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने क्या माना इक्वेशन नंबर 2, वही डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। अगर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा dy बाई डी टी डी एक्स बाय डी टी किसके इक्वल माइनस 4 बाई टी स्केयर, और ये नीचे क्या है 4, क्या इसको मैं 4 बाई 1 लिख सकता हूँ, हाँ। dt से आपका dt कैंसिल आउट होगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, डिवाइड के डिवाइड वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या आएगा माइनस 4t स्केयर, और ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाई 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो आपके dy बाई dx की वैल्यू क्या आई माइनस 1 बाई टी स्केयर, तो दैट इज योर आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या गिवन है x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू भाई cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, सॉरी यहाँ पर क्या है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और आपके y की वैल्यू क्या है साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, क्या यही चीज़ है, ओके भाई यहाँ पर वही थीटा है और वहाँ भी थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पर क्या आएगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर जो ये 2 थीटा है इसका भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा। तो इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का क्या होता है आपका कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। अब 2 थीटा है, 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का हो जाएगा 1, सिर्फ क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 2 को मैंने यहाँ लिखा। बात क्लियर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने माना 2। अब हमें क्या करना है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2
क्या चीज़, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी हैव क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। भाई डी थीटा से डी थीटा का है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th ऐसे ही है भाई, आपको क्या करना है, 6th में थीटा के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड कर देना है, 7th में टी के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड करना है, और 8th में वही अगेन टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है। 9th 10th और 11th में करा देता हूँ 3 क्वेश्चंस। बाकी भाई आपको भी कुछ ट्राई करना है। अगर आपसे बाय चांस सोल्व नहीं होते, बट आपसे सोल्व हो जाएंगे, अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होते, 1% मान लिया कि आपसे सोल्व नहीं होते, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, डाउट्स की क्लास रहेगी, उसमें मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि उस क्लास में मैं आपके क्वेश्चंस कवर करा लूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 7th 8th आप लोग खुद कर लेंगे। नाइन्थ में क्या है, x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। क्या यही गिवन है? हाँ, तो वही x के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां भी थीटा और वहां भी थीटा, तो dy भाई आप लाइन लिख लोगे ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई थीटा क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, और सेकेंड थीटा का आपको क्या होता है, सेकेंड थीटा टेन थीटा। तो बस ये आपकी होगी क्या, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ये डी वाई बाई डी थीटा, भाई बी कांस्टेंट है और टेन का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। यहाँ पर क्या है, बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा। क्या मैं इस सीकेंड थीटा से एक सीकेंड थीटा को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ। डी थीटा से डी थीटा को, तो आपका क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई बी सीकेंड थीटा अपॉन टेन थीटा, ये आपका बचा। ओके, अब क्या मैं सेकेंड को, सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कोस, तो क्या मैं सेकेंड को 1 बाय कोस लिख सकता हूं? हाँ। और 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कोस, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये बी तो एज इट इज, भाई साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगेन क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा। सो दैट इज योर आंसर। इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। तो देखो कितने आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, अब वही थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप लिख लोगे ना, तो क्या डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, भाई ए कांस्टेंट है एज इट इज, कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा साइन थीटा है, तो देखो दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही थीटा एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं,
क्या इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ, तो यहाँ से आपकी dx/d थीटा की वैल्यू क्या आई? a, और ये क्या बचा? थीटा cos थीटा। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। ऐसे ही यहाँ पर भाई y का क्या आ जाएगा? dy/d थीटा। a आपका कांस्टेंट, साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा। और माइनस भाई अगेन यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड यानी कि cos का क्या होगा? माइनस साइन प्लस cos थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो a cos थीटा, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा, भाई x की जगह सॉरी साइन थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस, तो माइनस cos थीटा। क्या cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या आया? a थीटा साइन थीटा। बात ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आई है dy/d थीटा की, किसकी? dy/d थीटा की। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, तो इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब वही डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 वी हैव क्या आ जाएगा? dy/d थीटा, और यहाँ dx/d थीटा। भाई dy/d थीटा की वैल्यू क्या है? a थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यु क्या है? a थीटा cos थीटा। भाई a थीटा से a थीटा कैंसिल आउट हुआ, d थीटा से d थीटा, तो आपका dy/dx की वैल्यू क्या है? भाई साइन बाय cos क्या होता है? tan थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11th, को देख के कई बच्चे घबरा रहे होंगे, सर रूट इनवर्स पता नहीं क्या क्या है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है ये भी। कैसे? देखो 11th में क्या है? x की वैल्यू दी क्या? अंडर द रूट a साइन इनवर्स t, और आपकी y की वैल्यू क्या दी? अंडर द रूट a cos इनवर्स t, और हमें क्या प्रूव करना है? dy/dx माइनस y/x के इक्वल है। चलो प्रूव कर देते हैं। हमें क्या करना है कि dy/dx की वैल्यू माइनस y/x के इक्वल है। तो ऐसे ही इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dx/dt। देखो आपका रूट x का dy/dx ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो ऐसे यहाँ पर रूट है तो क्या आ जाएगा? 1/2। भाई रूट में जो होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। अब क्या होगा भाई? ये तो हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपका किसका? रूट का। अब a साइन इनवर्स t का होगा, तो d/dx मतलब d/dt ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है। तो आपके dx/dt की वैल्यू क्या आई? यहां से 1/2 अंडर द रूट a साइन इनवर्स t। भाई a साइन इनवर्स a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो इसका क्या आ जाएगा? a की पावर साइन इनवर्स t एज इट इज, और लॉग ऑफ a। भाई फिर जो a की पावर x का तो था 1, लेकिन अब यहाँ पर साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स t का अलग से, तो d/dt ऑफ साइन इनवर्स t। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो a साइन इनवर्स t, क्या मैं 2/√2 को √2 लिख सकता हूँ? कैसे? भाई ये 2 है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? 2। तो 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2, यानी कि ऊपर नीचे सेम नंबर है और नीचे वाले पर रूट है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले पर रूट। तो ऐसे ही देखो ये है a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t। भाई सिर्फ नीचे वाले पर रूट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले पर रूट, ओके, और लॉग ऑफ a। भाई साइन इनवर्स t का क्या होता है? भाई ये 2 एज इट इज। साइन इनवर्स t का क्या होता है? 1/√2
1 माइनस टी स्क्वायर, क्या हम ये चीज़ करके आए हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही अगर इसको सोल्व करें तो dy बाय dt की वैल्यू क्या आएगी? वही रूट वाला सिस्टम, तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स t। ये तो सिर्फ किसका हुआ है? रूट का हुआ है। तो d बाय dt ऑफ क्या? a कोस इनवर्स t। अब यहाँ से आपकी dy बाय dt की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स टी। तो एज इट इज भाई a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x एज इट इज और log ऑफ a। तो इसीलिए इसको मैंने क्या लिखा? a की पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ a। और उसके बाद कोस इनवर्स का तो आपका बचा, तो मैंने एज इट इज लिख दिया क्या? डी बाई डी टी ऑफ कोस इनवर्स टी। अगेन वही चीज, क्या भाई ये ऊपर रूट में नहीं है लेकिन नीचे रूट में, तो इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? ऊपर रूट में, यानी कि a कोस इनवर्स टी और नीचे क्या है? 2 लॉग ऑफ a। भाई आपका कोस इनवर्स टी का क्या होता है? माइनस अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपकी मान ली मैंने क्या? इक्वेशन नंबर 2। क्या माना है इसको मैंने? इक्वेशन नंबर 2। तो वही हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो dt से, तो dt आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपका क्या बचेगा? ऊपर क्या है? माइनस अंडर द रूट a कोस इनवर्स t log ऑफ a अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और नीचे आपका क्या है? अंडर द रूट a साइन इनवर्स t log ऑफ a अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा? अंडर द रूट इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और log ऑफ a से log ऑफ a। अब आपकी dy बाई dx की वैल्यू क्या आई? माइनस, भाई ये किसकी वैल्यू थी? a कोस इनवर्स t वाली y की वैल्यू, तो ये क्या आया? माइनस y। और इसकी वैल्यू क्या थी आपकी? x, तो इसको मैंने क्या लिखा? x। तो आपका dy बाई dx क्या चीज? dy बाई dx किसके इक्वल आ गया? माइनस y बाई x। क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी? हाँ बिल्कुल। तो देखो कितना आसान था। आपको क्या करना है? जो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर दोनों इक्वेशंस को आपको डिवाइड करना है और आपका जो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.6। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी और जो डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें मैं आपके जो डाउट्स है ले सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।